दोस्त मेरे लोटे ये बड़े नहीं होते, खाते हैं ये खोते पर होते नहीं मोटे। एक्स के है गम प्यार में गवार भी, इनसे बड़े काम तो होते हैं फरार भी। दोस्त मेरी गर्ल्स भी, शुरू करूं कैसे आता मुझे तरस भी। मेहनत भी करके बने इनसे विंग्स नहीं, कर लूं मैं बहस तो होती मेरी विंस नहीं। शापर अगर उड़ जाए तो मुड़ता तो नहीं, एक बार जो कट जाए वो जुड़ता तो नहीं। पास मेरे लोटा है असला तो नहीं, चुम्मी शुम्मी ले लूं कोई मसला तो नहीं। लोटे हैं लोटे हैं। लोटों को खामखा बदनाम किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। हम उनकी यूज़फुलनेस समझे बगैर उन्हें पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। लोटों को समझते जैसे कोई मायूब बात है लोटा होना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोटों ने वो कर दिखाया जो कोई मुस्लिम शावर या अदर इस्तंजा डिवाइसेस नहीं कर पाए पिछले 75 साल में। उन्होंने मुल्क का वज़ीर आज़म धो डाला, पंजाब असेंबली में जाके उन्होंने सूबे का चीफ मिनिस्टर धो डाला, और 5 स्टार होटल्स और जनरली 21वीं सदी के हर बाथरूम में जहाँ उनको अलाउ नहीं किया जाता या उनको नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ घुसकर डाइनिंग हॉल्स के अंदर रोज़ा खोलकर उन्होंने एक बाबे को धो डाला। बाबा थोड़ा ज़्यादा जज्बाती था। बाबे को होटल में जाहिर सी बात है इतना बड़ा 6 फुट का लोटा चश्मा पहन के चलता हुआ नज़र आया कुछ पीपल्स पार्टी के मुस्लिम शावर्स के साथ, तो उसके मुँह से बेसाख्ता निकल गया होगा, ओए लोटे। और बकौल उनके उसने पश्तो में गालियाँ दी, तो उसने कहा होगा इस्तमोरा लोटे। तो श्योर हो जाता है। बाबे यार, ये बाबे पाकिस्तान में अजीब अजीब बातें करते रहते, कहीं भी बैठे होते डकार के साथ 2 गालियाँ दे देते हैं। उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो लेकिन डिज़र्व करता था। आई मीन वाई शुड अ लोटा स्टैंड डाउन? लोटा क्या सिर्फ पानी से भरा हुआ होता है? उसमें क्या जज्बात नहीं भरे होते? थैंक यू खज़र। मुझे पहली बात तो ये कि खिज़ी, आई होप तुम्हारा निकनेम खिज़र से ही निकला हुआ। अगर खज़ाब या खरबूज के टाइप किसी नाम से हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। Either way, it's a stupid nickname and your song is also stupid, but it provides perfect meaning to the times we live in. You are a prophetic soothsayer. तूने 10 महीने पहले पाकिस्तान में जो खप मचने वाली थी वो प्रिडिक्ट कर दी थी किसी तरह। लोटे हैं असेंबलियों में, बैरकों में, अदालतों में, होटलों में। So wherever you are, खिज़र, stay safe. आई फील यू, आई हियर यू। नूर आलम खान से बच के रहना, वो बहुत ट्रिगर हुआ हुआ है। वो उसकी बीवी उससे लोटा मांगती तो वो उसे मारना शुरू कर देता है। तुझे तो वैसे ही बहुत मारेगा, तू बहुत छोटा है। और नूर आलम खान, अगर आप ये देख रहे हैं तो सब लोटे बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। क्या खूब कहा गालिब ने। और नालायकों, बागीचा नहीं बाजीचा अतफाल होता है। गालिब 6 दफ़ा पलट चुका होगा अपनी कब्र में ये सुन के। कोई उर्दू किस तरह पास की है तुम लोगों ने? बागीचा और बाजीचा में बहुत फ़र्क है। बागीचे में गमले होते हैं, बाजीचे में बच्चे होते हैं। एनी हाउ, गालिब की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका भी वही सवाल होगा जो एक बहुत हमारे मशहूर स्कॉलर ने पूछा था। नहीं, मैंने गालिब नहीं देखी। आपने भी अगर नहीं देखी तो कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया। आप उनकी कोई भी नज़म उठा के पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि कांस्टेंट उनकी ज़िंदगी का एफ माई लाइफ ही चल रहा था। और बेचारे उनके बच्चे नहीं जी सके, उनके बड़े नहीं जी सके। जिस बादशाह की वो वजीफ़े पे लगे हुए थे वो बादशाह जा रहा था। उनको किसी ने शायद रॉयल्टीज़ के बारे में बताया नहीं कि रॉयल्टीज़ कितनी पावरफुल चीज़ें, कि आप जो आज चीज़ें लिख रहे हैं उनकी कॉपी राइटिंग करें, उनको बाद में अपने बच्चों को पेपर्स को दे के जाएँ। वो बेचारे अपने नाड़े में ही नोट्स बांध के शेर लिखते रहे और लिखते रहे। उसके बाद आई मीन अगर आज उन्होंने रॉयल्टीज़ ली होती तो गालिब जितने लोगों ने पढ़ा है, मेरा ख्याल है एल्विस या माइकल जैक्सन या जुल्फ़िकार भुट्टो की फैमिलीज़ की तरह आज उनके पास भी बेतहाशा दौलत होती खाने के लिए। तो टफ लक गालिब। अपने टाइम के बहुत बड़े सिर्फ शायर नहीं थे, ही वाज आई कंसिडर हिम अ हिस्टोरियन इन अ वे। जब बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत जा रही थी और अज़ीम मुग़ल सल्तनत अपने बैक एंड पे थी, उस वक्त गोरे आ रहे थे और गालिब ये सब चीज़ें बहुत पेनफुली डॉक्यूमेंट कर रहे थे। खैर, वो दिन है और आज का दिन है। उस वक्त से लेके आज तक मुसलमानान हिंद सही मानों में कभी भी गोरों से आज़ाद नहीं हो सके। हाँ, वो वाले गोरे थोड़े इजी थे। उनका एक डिफाइंड ऑर्डर था, यू नो, कि आप लॉर्ड बन सकते थे, सर बन सकते थे, अर्ल बन सकते थे, ड्यूक, विकार, व्हाटएवर, 50 टाइटल्स हैं उनके।
ये वाले जो करंट गोरे हैं, जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन जैनिस जॉपलिन या डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ रीजनल अफेयर्स डोनाल्ड डक, इस तरह के थर्ड ग्रेड डिप्लोमेट्स के थ्रू नहीं कम्युनिकेट करते थे वो वाले गोरे, तो दे वर बेटर। ये वाले बताते ही नहीं कि हम उनके ग़ुलाम हैं कि नहीं। एनीहाउ, लेट्स शेक अप थिंग्स अ लिटिल। लोगों का कुछ एतराज़ात थे, कुछ शिकायत थी। एतराज़ तो खैर, एतराज़ तो मैं अपनी बीवी के नहीं सुनता, तो लोगों के क्या सुनूंगा। शिकायत या सजेशंस के ऊपर मैं गौर कर सकता हूँ। एक सजेशन था कि इस दफ़ा हम पॉलिटिक्स और हालात हाज़रा से पहले एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर को ले आएँ। क्यों? क्योंकि आप सबको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। 2 मिनट से ज़्यादा आप टिक नहीं सकते जब तक कोई फजूल चीज़ ना चलाई जाए, तो मुझे आपके लिए करना पड़ेगा। और लेट्स फेस इट, मैं भी बोर हो रहा था, और हमारा डायरेक्टर जो है जा चुका है, वो इतना बोर हो रहा था कि वो डायरेक्ट समंदर के बीच में कहीं जा चुका हुआ है इस वक्त। एनीहाउ, तो हम आज मिरास हाज़रा पहले करेंगे। 1-2 और भी सजेशंस थे कि दाढ़ी का मैं कुछ कर लूँ, वाला कर लिया मैंने कुछ दाढ़ी का। अब मैं पॉडकास्टर्स का साहिल अदीम हो गया हूँ, हाँ। और दूसरा था कि कंटेंट थोड़ा लंबा है, तो श्योर यू जस्ट फेल इनटू माय ट्रैप। मैं यही चाहता था कि आप लोग मुझे मैसेज कर करके और फ़ोन कर करके कहें कि यार लंबा है, और मैं फिर बाद में कहूँ जैसा भी है मेरा है। आई एम सो सॉरी। आए आज के पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट के कुछ हैपनिंग ट्रेंड्स पे नज़र डालते हैं जिन्होंने दुनिया को हिला के रखा हुआ है। मैंने कहा था कि हालात हाज़रा पहले कर लो। जब मिरास पहले होती है तो जो चबल ट्रेंड सामने आता है उसी को पहले रिव्यू करना पड़ता है, उसके बाद सीरियस रहने का मार्जिन नहीं है। काचा बादाम स्क्रू इट यार। मेरे फेसबुक को शायद पता लग गया है कि मैं कितना बड़ा परवर्ट हूँ। वो मुझे हर 4 पोस्ट के बाद अगले 1 घंटे के लिए या तो बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर्स, वेली एक्ट्रेसेस और बोर्ड फैट हाउसवाइफ दिखाता है जो बादाम चैलेंज पूरा करने पे लगी हुई है। मेरी ज़िंदगी गारत हो चुकी है उसके पीछे, कोई ना कोई इस कंस्पिरेसी के पीछे। हाउ कैन आई कॉल आउट सच ब्रेजन स्टूपिड ट्रेंड्स विदाउट लूजिंग माई माइंड? यू नो गॉड, आई नीड नाना पाटेकर राइट नाउ। नाना, काचा बादाम खाओ काचा बादाम। रणबीर आलिया की शादी काचा बादाम। यहाँ पे हिजाब मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे काट गए, मर गए। काचा बादाम अंदर चढ़ा लो काचा बादाम। थैंक यू नाना। हम सब में गुस्से के अंदर एक डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड सी कैफियत आ जाती है। हमारा रंग बदल जाता है, हमारी आवाज़, लहजा, लफ्ज़ बदल जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गुस्से में हर इंसान के अंदर एक नाना पाटेकर रहता है और उसको वक्त के साथ साथ निकाल लेना चाहिए। वही काम करता है जो प्रेशर कुकर पे रिलीज़ वाल्व करता है। तो थैंक यू नाना, आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके ब्याह पर। क्या लग रहा है आपको कि मैं हर चीज़ का मजाक ही उड़ाता रहता हूँ? नहीं भाई, मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि यार रॉक स्टार और पता नहीं कौन सी फिल्में की हुई आलिया भट्ट ने, लेकिन उन दोनों की शादी हो गई है। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि वो खुश रहें, आबाद रहें। May the Bhagwans of commercial masala cinema shine upon them and give them 30 crore worth of children who they train to act and dance and do CrossFit and produce and never let anyone work again. Swaha. पेटी तो हम हैं। अब मैं यानी क्यों जाने दूँ इस बात को? यानी इन्हीं के ख़ानदान में लगी हुई है कि सारे एक्टर, सारे स्टार पैदा करते रहो। अजीब यूजेनिक्स का फॉर्मूला चलाया हुआ है। 8 साल की उम्र से बच्चे को मार्क करके रख लेते हैं। खैर, एक शादी शुरू हुई है तो एक ऐसी शादी पे आते हैं जो चपेड़ों से ख़त्म हो रही है और पूरे हॉलीवुड का ऑब्सेशन बनी हुई है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की। और सारी दुनिया की तरह हमारे भी लबों पे एक ही सवाल है, ये जॉनी डेप इतना फट्टू क्यों है और कब से हो गया है? आई मीन, आर यू किडिंग मी? बीवी से इतनी मार कौन खाता है? रॉन्ग क्वेश्चन। बीवी से मार खाता है, लेकिन इतनी बिला वजह मार कौन खाता है और डरता कौन है? आई मीन, लुक एट द मूवीज ही इज डन। डॉनी ब्रास्को, एडवर्ड सिजरहैंड्स, लाइक
तमाम टिम बर्टन की क्रेजी फिल्में जिनमें वैसे ही वो साइको हो चुका हुआ होगा, इस जॉनी डेप को कोई कैसे मार सकता है? इतना खूबसूरत उसकी एक्टिंग, उसकी आवाज़, उसका सिगरेट पकड़ने का अंदाज, उसके बाल। Forget about it. Forget about it. Forget about it. खैर, my message to Sir Johnny Depp is, seriously Johnny, forget about it. Forget about it. Pirates of the Caribbean 15 बना, बहुत सारा नोट छाप, and you know what you need? थोड़ी हिम्मत और जान पकड़। कैसे? Yes, we found a way to bring it back. और ये अब जिस तरह मेरी ज़िंदगी में आके एक अजाब बन गया हुआ है ना काचा बादाम, मैं इसको आपकी ज़िंदगी का भी अजाब बना के छोड़ूंगा। औरतों ने क्यों इतना मुश्किल बनाया हुआ है एक अच्छा मर्द बनना? I mean, उनकी क्या अजीब एक्सपेक्टेशंस हैं। हैंडसम हो लेकिन हम्बल हो, एरोगेंट ना हो, हंकी और ह्यूमंगस हो लेकिन बैलरीना की तरह चले जैसे ऋतिक रोशन है। ये सारा मर्दों का कॉन्सेप्ट जो है ना ऋतिक रोशन ने तबाह किया है। 6.25 फुट का आदमी पूरा दिन जो है ऐसे ऐसे करके निकलता रहता है। आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ यूजलेस इन अ फाइट। बाकी बॉडी बिल्डर ना इसका देख के मजाक उड़ाते होंगे कि यार ये आया इसको मारेंगे, ये सिर्फ नाच सकता है, आगे से कुछ नहीं करता होगा। और रात को वो जाके ना अपने तीनों अंगूठे मुँह में डाल के तब के सो जाता होगा, रोता होगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एनीहाउ, देखो, वी नीड रियल मैन लाइक नाना, काम, कूल, calculated and just the right kind of crazy. या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे लग रहा था उस पिछले सेगमेंट से मैं निकल ही नहीं पाऊँगा। खैर, अब हम हालात हाजरा पे आ ही गए हैं, तो एंटरटेनमेंट के ट्रेंड से बढ़ते हैं आगे ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स पर, क्योंकि बिल्कुल वो मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले 24 घंटे का नंबर 1 ट्रेंड रहा है लाहौर जलसा, जो कि जुमेरात 22 अप्रैल को इमरान खान और पीटीआई ने लाहौर में किया है। एज़ ऑलवेज़ मीनार पाकिस्तान गेव देम सम हिस्टोरिक सीन्स, बेहतरीन तस्वीरें निकली। खान साहब बार बार ये क्लेम कर सकते हैं कि बिल्कुल ये तारीख़ी जलसा है और यकीनन हर दफ़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास नया नहीं था। सेम स्पीच, मे बी इस दफ़ा खान साहब ने उसे अपसाइड डाउन पढ़ लिया तो ऑर्डर डिफरेंट हो गया, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ बातें की जो कि मॉडरेटली न्यू थी या डिफरेंट थी। उन्होंने कोर्ट से बिल्कुल दोबारा अपनी शिकायत की कि आपने रात को कोर्ट क्यों लगाया। रात के कोर्ट लगने से खान साहब को क्या मसला है? जाहिर सी बात है, रमज़ान में रात को कोर्ट लगेगा तो लोग रोज़े से नहीं होंगे और झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी डबल हो जाती है। अगर सुबह रोज़े में कोर्ट लगता और लोगों से कुरान के साथ रोज़ा भी रखवाया जाता कि ओथ लेते हुए, तो यकीनन ये केस कुछ डिफरेंट हो सकता था, या शायद ना भी होता। हम क्यों ऐਵੇਂ बोलें कि रोज़े में लोग नहीं थे तो झूठ बोल रहे हैं रात को। पॉइंट है इसके खान साहब की शिकायतें इसी तरह की थीं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो चीज़ वैसे क्यों हुई। उन्होंने एंड में एक अहद करवाया और मैंने भी अपना हाथ खड़ा किया। जब उन्होंने कहा हाथ खड़े करें, मैंने कहा हाथ ये लें। खान साहब बिल्कुल खड़ा हो गया और हाथ खड़ा करके मैंने भी कहा, हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे और तब तक करेंगे जब तक फ्रेश इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे। और क्योंकि आखिरी अशरा है रमज़ान का, तो हम तरावियों के साथ शबीना भी पढ़ेंगे और अल्लाह मियाँ के सामने हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग भी आगे चलाएंगे। आमीन। इससे हम आते हैं दूसरे बड़े हैशटैग की तरफ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जो कि बकौल मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब के पीटीआई के बॉट्स ने ट्विटर को हाईजैक कर लिया हुआ है, विच गोज़ टू प्रूव वन थिंग कि ये मरियम नाम की जितनी भी पापा की लाडलियाँ होती हैं ना, इनके दिमाग फारिग ही होते हैं। ये बस दे लुक गुड एंड दे रियली स्टूपिड समटाइम्स। कतई ये एक बॉट्स का बनाया हुआ ट्रेंड नहीं है। आप अगर लोगों की पोस्टें देखें जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर को चलाना शुरू किया हुआ, वो दिन में 4-4 दफ़ा वैसे तपाने के लिए उसको कहते हैं कि मैं भूल गया, याद रखिएगा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो इस तरह वो ट्रेंड चले जा रहा है और जब तक मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब को अपने बॉट्स पैदा करने का तरीका नहीं है पता लगेगा, तब तक वो ट्विटर पे कुछ नहीं कर सकते। खान साहब
कि ट्विटर के प्रेजेंस और यूज़ को क्रिटिसाइज़ करना और उसमें उनको पकड़ना वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ को शादियों पे पकड़ना। आपको जितना भी लगता है कि आपका तजर्बा है, उन दोनों का तजर्बा अपनी फील्ड में ज़्यादा ही होगा, इमरान का ट्विटर पे और शहबाज शरीफ का शादियों पे। तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। इम्पोर्टेड, क्या हर चीज़ इम्पोर्टेड बुरी होती है? नहीं। न्यूटेला का ऑल्टरनेट कभी भी चोको ब्लेस नहीं हो सकता, उसमें अक्सर किरचियाँ भी आ रही होती हैं, वो पता नहीं चॉकलेट होता है या फॉयल होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मार्स और स्निकर्स का ऑल्टरनेट कभी भी जुबली नहीं हो सकता, मेरे 3 दांत जा चुके हैं उसके पीछे। और ड्यूरेक्स का जोश कॉन्डम्स मैं आपसे 9 महीने बाद पूछूंगा कि क्या वो अच्छा ऑल्टरनेट था कि नहीं। तो एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इजंट बैड, बट दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डोंट वांट एंड आर बीइंग गिवन टू अस फोर्सफुली आर अ लिटिल बैड। मैं जब पिछला एपिसोड शूट कर रहा था तो तब उस पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान में हमारे कुछ आखिरी घंटे चल रहे थे, और जैसे ही वो शूट ख़त्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो हम पुराने पाकिस्तान में वापस आ गए। मैं बाहर जा रहा था तो पुलिस ने अपनी रूटीन पे वापस आ चुकी हुई थी, जेबों से दवाइयाँ निकालने की कोशिश कर रहे थे, कभी 50 रुपये मांग रहे थे, कभी 100 रुपये मांग रहे थे, क्योंकि पुराना पाकिस्तान वेलकम। लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया ये पुराना पाकिस्तान कितना पुराना है, क्योंकि आई कुड स्वेयर आई वाज हियर इन 2009 जब मैं खुद कॉलेज में था। उस वक्त भी एक कैरिज्मेटिक एंड कंट्रोवर्शियल हेड ऑफ स्टेट था परवेज़ मुशर्रफ के नाम का, जिसको लगता था कि उसने शरीफ बरादरान और भुट्टो ख़ानदान के नाम के जो ये 2 बड़े वीडियो गेम बॉसेस थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया, बैनिश कर दिया। बट उसे ये नहीं पता था कि वो बैनिश नहीं हुए। जिस तरह प्रिंस ऑफ पर्शिया में आप साइड पे मुड़ते थे ना और वापस आते थे फ्रेम में, तो वो एनिमी रीस्पॉन हो चुका होता था। ये लोग भी लंदन और दुबई में रीस्पॉन ही हो रहे थे। इतना कमाल रीस्पॉन हो रहे होते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यहाँ से गंजे गए थे, रीस्पॉन होकर वापस आए तो उनके बाल ऐसे थे जैसे गए ही नहीं। तो ओह गॉड, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है एक प्रिंस ऑफ पर्शिया की वीडियो गेम है जो 2 ड्राइंग रूम्स में चल रही है, एक घड़ी खुदा बख्श के और एक जाती उमरा के। या तो हमजा शहबाज और मरियम खेल रहे हैं या बिलावल और उसकी बहनें खेल रही हैं। 14 साल हो गए ऑफ द सेम क्रैप। कोर्ट के फैसले का एहतराम करें कैसे? कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करें। कोर्ट ने जो वो लटकाया था प्राइम मिनिस्टर, उसका भी एहतराम कर लें। कोर्ट ने जब मुशर्रफ की सारी चीज़ें अप्रूव की थी, उसका भी एहतराम कर लें। ऑल वी रैंक 130 आउट ऑफ 190 इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जुडिशल क्वालिटी। तो आई एम सॉरी इफ़ वी आर अ लिटिल पेस्ट, लेकिन इतना तो आप ऑन द चिन ले ही सकते हैं। यानी इस कैबिनेट को आप देखें, इसमें आधे से ज़्यादा लोग बेल पे हैं, बाकी आधे पिछले साल तक मेडिकल लीव पे थे। मियाँ नवाज शरीफ तो अभी तक रिस्पॉन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वो अगली दफ़ा आएंगे तो उनके पास शायद ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होंगे बालों के अलावा। तो मैं आई कांट हैंडल दिस। नाना कैन यू प्लीज़ नाना अगेन। 7 तारीख पहले फैसला दो कि असेंबली को गिराओ। 9 तारीख इमरान खान को बुलाओ, फिर से भगाओ। 11 तारीख नया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बनाओ। 16 तारीख चीफ मिनिस्टर उसके बेटे को बनाओ। वाह, ये आए हैं, लैपटॉप देंगे, नया टाइम है, स्मार्टफोन भी देंगे, बजाओ ताली। थैंक यू नाना, मैं तुम्हारे बगैर ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। खैर, मूविंग ऑन। नंबर 3, आज जिस दिन शूट हो रहा है 22 अप्रैल, वो है #अर्थ डे, जो कि ट्विटर का तीसरा बड़ा ट्रेंड था। और अर्थ डे क्या है? 1970 में हमने डिसाइड कर लिया था UN में कि हमने दुनिया के साथ काफ़ी तबाही फेर लिया। तब तक 2 अजीम जंगें हो चुकी थी, हम बेतहाशा न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ चुके थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी, कमर्शियलाइजेशन पीक पे थी, कैपिटलिज्म ठाठे मार के दुनिया भर में आ रहा था। एंड वी रियलाइज्ड कि हमने तो सारा पानी तबाह करना शुरू कर दिया, हमने तो सदियों से खड़े हुए आइसबर्ग्स गिराना शुरू कर दिए हैं, कितनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ गायब होना शुरू हो गई हैं। दिस पेंडेमिक इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव मेस्ड द इन्वायरमेंट अप सो मच कि पूरी बीच में से स्पीशीज़ की चेन्स गायब हो चुकी हुई हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करती थी। अब वो बीमारियाँ डायरेक्ट हम में आती हैं। तो अर्थ डे मनाना चाहिए।
earthday.org पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें गोरे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। जब हम यहाँ पे दरख्त काट काट के सोसाइटियाँ बना रहे थे, वो लोग इन इनिशिएटिव्स पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। दे टॉक अबाउट गेटिंग अ ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 2050 तक, जो कि कैसे अचीव होगा, यू कैन रीड अप अबाउट इट। इन द मीन वाइल पिछली गवर्नमेंट में 50 फ्लॉज होंगे यार, बहुत ही एरोगेंट थे, बात नहीं सुनते थे, आए दिन हदीसें कोट करते रहते थे लेकिन काम कोई नहीं करते थे। बट सम ऑफ देयर एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ वर progressive, had never been thought of in Pakistan before. The billion tree tsunami has been lauded the world over. Plus प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूरे मुल्क में बैन हो चुका है और मोर ऑफन देन नॉट उसको नज़र आता है वो उसका इतलाक़ हमें। एंड एट द सेम टाइम आई हैव वर्कड विद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आई नो द काइंड ऑफ एफर्ट दैट गोज़ इनटू पुटिंग environmental regulations into our industrial output, जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है। अब हम दरिया सिर्फ पोल्यूट नहीं कर रहे, अब हम उनको रिफ़्रेश भी कर रहे हैं, वाटर को भी ट्रीट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट शुड कंटिन्यू। आने वाली गवर्नमेंट को सब रोल बैक कर ले, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को रोल बैक ना करे, वरना कोई ख़ास बईद नहीं है। लाहौर और कराची वैसे ही दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड शहरों में शुमार होते हैं, एक में नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म नहीं होती, इधर जो है लाहौर में सांस नहीं आती। बहुत जल्दी ये अर्थ डे जो है ना, गोटे अर्थ डे हो जाएगा, तो इससे पहले बचा लें मेरे ख्याल है हम लोग। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वाई द एफ शुड यू केयर? पहली बात तो ये है कि हम ये बच्चों की तरह बार बार एफ़ और बी और हर चीज़ हम गालिम गलोच में क्यों नहीं लेके जा रहे। भाई मुझे यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के पैसे चाहिए एट सम पॉइंट, तो गालियाँ, सिगरेट नोशी, तमाम वो बुरी चीज़ें जो मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में करता हूँ, इधर शायद ना हो। तो पहली चीज़ जिस पे WTFSUC, गॉड डैम इट, दिस एपिसोड इज़ नेवर एंडिंग, मुसीबत, जान का अजाब। इस गाने को देखें, दिन में उतनी ही दफ़ा देखें जितनी दफ़ा मुझे देखना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों में से किसी का भी ज़िंदगी में इस इंसान पे हाथ चढ़े, या बल्कि मैं कहता हूँ इसकी शक्ल का कोई बंदा वैसे ही किसी ने काजा बादाम करता नज़र आए, उसकी काफ में जाके इतने काचे बादाम दें कि वो बादाम के, मैं कहता हूँ, रोगन बादाम भूल जाए। तो दैट्स वाई यू शुड केयर। नंबर 2, सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स। वाई द एफ शुड यू केयर? ताकि आप उनकी स्ट्रगल्स को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप अपनी रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ्स में नॉर्मल हैं। इन लोगों की तरह प्रेशर्स में, पैसे कमाने के, पॉपुलर होने के, ट्रेंड सेट करने के प्रेशर्स में और उस टेंशन में एक दूसरे को तबाह नहीं कर रहे, उदास नहीं कर रहे, ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं कर रहे एक दूसरे की। सो बी थैंकफुल। और अगर आप अपनी बीवी से मार खा रहे हैं या कोई अपने शौहर से मार खा रहा है तो स्टॉप इट। किसी को मार खाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मारने की ज़रूरत है। हम 80s और 90s में बड़े हुए हैं, हम सबका मारपीट से बहुत इंटीमेट रिश्ता है। हमारे माँ बाप को तो लगता था कि शायद मारपीट का लाइसेंस सिर्फ उनके पास नहीं, हमारे कारी साहब, स्कूल टीचर्स और ट्यूशन के टीचर्स के पास भी है। और वो मज़ीद आगे अपने अच्छे स्टूडेंट्स को ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते होते थे कि लाइक, मुझे तो कभी कभार मेरे टीचर भी नहीं मारते थे, वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को कहते थे यार इसको आधे पीरियड तक मारते रहो। एक दफ़ा मेरे अब्बा से मुझे मार पड़ गई और मार खाने के बाद मैंने क्लेम किया कि मुझे बहुत ज़ोर की लगी है, जो कि मुझे इतनी ज़ोर की शायद नहीं लगी थी। और वो मुझे हस्पताल ले गए क्योंकि मेरी माँ ने बहुत ज़ोर डाला कि लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। जब मैं हस्पताल गया तो मेरा, एंड दिस इज़ ट्रू स्टफ, मेरे अब्बू और मेरा हैदराबादी डॉक्टर दोनों मिल के इस चीज़ पे रेमिनिस करने लग गए कि उनको उनके बापों ने किन किन चीज़ों से मारा था। मेरे अब्बा को अपेरेंटली हॉकी से बहुत मार पड़ी थी और उस डॉक्टर को बेल्टों से मार पड़ी थी। ये बातें सुन के मेरी कमर में या जिस्म में जो भी दर्द था वो खुद ही चला गया। मैंने अब्बू से कहा यार मुझे पेप्सी और शावरमा ले दें और आज की मार कुटाई माफ़ करते हैं। पॉइंट बीइंग, अपनी ज़िंदगी में वायलेंस ख़त्म करें और खुश रहें। 3, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर या मंजूर, ये आपकी चॉइस है। लेकिन द सैड फैक्ट इज़ कि आवर मैंडेट हैज़ बीन स्टोलन। श्योर आर्टिकल 95 कहता है कि जब 20% से ऊपर लोग होंगे तो आप मोशन पास कर सकते हैं और अगर 50 से ऊपर होगा तो प्राइम मिनिस्टर गिर सकता है। लेकिन फिर आर्टिकल 65 भी कुछ कहता है, फिर उस पर 63 कुछ कहता है, फिर आर्टिकल 6 कुछ कहता है और आर्टिकल 5 कुछ कहता है।
एट दी एंड ऐसा लगता है जैसे ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को जता रहे होते हैं कि नहीं मेरा आर्टिकल तुमसे बड़ा है। शायद उन्हें लग रहा था कि जितना छोटा नंबर होगा आर्टिकल का वो उतना सच्चा होगा। सुप्रीम कोर्ट डजंट सी इट दैट वे, बट स्टिल 123 out of 340 MNAs in the assembly have resigned। 1/3 असेंबली गायब है और नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया। ये कैसे फेयर है? आपको इन सीटों पे बाई इलेक्शन कराने हैं ना, पूरा इलेक्शन करवा दें। मौलाना फजलुर रहमान भी वो इलेक्शन मांग रहे हैं, इमरान खान भी वो इलेक्शन मांग रहे हैं, तो कबाहत क्या है? और बाय द वे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ऐसा भी नहीं कि हैशटैग सिर्फ इमरान खान के दिमाग में आया था। अब आपको उन लोगों के कुछ नाम बताते हैं जो कि बाहर बैठ के ये चीज़ें सोचते हैं कि येस देयर इज़ एन इम्पोर्टेड हुकूमत हियर। सिंथिया मैकेनी का नाम आजकल रोटेशन में आया हुआ है। शी इज़ एन एक्स अफ्रीकन अमेरिकन सेनेटर, सॉरी कांग्रेस वुमन फ्रॉम जॉर्जिया, जो कि जॉर्जिया से पहली अफ्रीकन अमेरिकन थी। और अगर उस स्टेट की कोई हिस्ट्री जानते हैं तो उस ज़माने में जिम क्रो लॉज से लेकर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जिस स्टेट में ज़्यादती हुई, शी इज़ अ ट्रेल ब्लेजर इन स्टेट। शी थिंक्स अमेरिकन्स हैच्ड अ कंस्पिरेसी। George Galloway, another sort of a conspiracy nut in the UK parliamentary system, वो भी इमरान खान को बैक करते हैं। रशिया और चाइना के तो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ ने इस सपोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका इंटरफेरेंस कर रहा है और उसे नहीं करनी चाहिए। तो इट्स अ 50-50 आर्ग्यूमेंट। ईदर वे इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जगह आप इम्प्रूव्ड हुकूमत लाना चाहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड हुकूमत लाना चाहते हैं, एक्सपैंडेड लाना चाहते हैं, रिन्यूड लाना चाहते हैं, गलती सुधारें और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं। एंड फाइनली कौमी इदारों की इज़्ज़त और उनसे प्यार मेरा गला सूख गया ये कहते हुए। हमारी फ़ौज क्या चाहती है? देयर हर्ट। आजकल वो बहुत सेंसिटिव हुए हुए, कहते हैं आवाम को उनके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, कोई स्मीयर कैंपेन्स नहीं होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है वो भी हम आम इंसानों की तरह 2-3 चीज़ों की भूखे हैं। दे ओनली वांट अप्रिसिएशन, लव एंड कडल्स। सो वी लव यू DGISPR, वी लव यू जैन बाजवा, हैशटैग पाक आर्मी नेवर रॉन्ग। बट एक शेर कहता चलूँ, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। हाँ, गालिब देखिए आपने, अब ज़रूर देखिएगा। हाँ, डी से धुलाई कपड़ों की, बर्तनों की, कभी कुछ कर लिया करो, हिलजुल मर लिया करो। घर में औरतें नहीं है सिर्फ काम करने के लिए। ईट हेल्दी, ढंग का खाओ, रात भर डकारे मार के ऐसे आ नहीं करने का। अच्छा खाओ, तेल कम करो। और एफ, वेल एफ इज़ फॉर फैमिली, और फैमिली के बारे में हम तमीज़ से बात करेंगे। आई रिसेंटली हैड माई फर्स्ट nephew come into the world. His name is Ali and मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे फैमिली फलती फूलती रहे, दम दम अली अली करते करते। तो बहुत बहुत मुबारक हो उसके पेरेंट्स को, टू माई फैमिली and to all the people who are waiting for the right kind of Ali, and may everyone find such additions to their family and pay attention to them. रमज़ान का महीना है, अच्छा टाइम है, सहरियाँ अफ्तारियों पे डकारें साथ मारें, खुश रहें। कट।